इस साल की 25 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। कहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का श्राप लगा था चंद्रमा को, इसीलिए इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए। हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सभी साधकों को गणपति के गुणों से अवगत कराते हुए समझाया कि अगर इस दिन गलती से चंद्र दर्शन हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। भादरवा सुद चौथ का चंद्रमा देखने से कलंक लगता है। श्री कृष्ण को भी कलंक लग गया था स्वांतिक मणि चुराने का। तो भादरवा सुद चौथ का चांद नहीं देखना। गणेश जी की मजाक उड़ाई चंद्रदेव ने, अपनी खूबसूरती पर गर्व था और गणपति को बोले तुम्हारा पेट कैसा है, तुम्हारी सूंड कैसी, वैसा है वैसा। तो गणपति जी ने श्राप दिया कि तुम अपनी सौंदर्य पे गर्व करते हो, तुमको जो देखेगा वो, तुम मेरे पे कलंक लगाते हो तो तुमको देखेगा वो कोई दर्शन नहीं करेगा, दर्शन करेगा उस पे कलंक लगेगा। फिर तो परेशान हो गए चंद्र देवता, बहुत माफी भी मांगी। बोले अच्छा तो सब दिन नहीं लगेगा, तो आज के दिन तो साल में एक बार तो लगेगा। किसी के सौंदर्य के कारण दूसरे के मजाक करने वाले के जरा तो दंड की याद रहना चाहिए। तो वो ऐसा गणपति भगवान का वचन कि अभी तक सत्य हो रहा है। भगवान कृष्ण ने चौथ का भादरवा सुद चौथ का चांद देखा तो उनको भी स्वांतिक मणि चुराने का कलंक लग गया। मैंने भी देखा तो मेरे लिए भी क्या कलंक चल पड़े थे। हाँ, तो आप जरा सावधान रहना, गणेश चतुर्थी का चांद मत देखना। लेकिन दिख न जाए ऐसा करके भी दिख जाता है। यूं करके चलते हैं, दिखे नहीं, वो दिखता है। दूसरे दिन नहीं दिखे, उस दिन दिखता है। तो क्या करो, तीज का चांद जबरदस्ती देख लेना। तो कहीं चौथ का गलती से देख लिया तो फिर पांचम का भी देख लो तो सलंग हो जाएगा ना, तो उसका प्रभाव बट जाएगा, फिर कलंक लगेगा, लेकिन साधारण नॉर्मल कलंक साल भर में। और दिख गया चौथ का तो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद पढ़ना, जिसमें श्री कृष्ण पर स्वांतिक मणि चुराने का कलंक लगा, वो अध्याय पढ़ोगे तो उसमें भगवान ने वरदान दिया कि मेरे पर जो कलंक लगा, ये कथा स्वांतिक की जो पढ़ेगा उस पर चंद्रमा का कलंक का प्रभाव नहीं लगे। तो फिर वो भागवत की कथा पढ़ लोगे तो कट जाएगा, नहीं तो तौबा हो जाती है। विदेश में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में कुछ लोग अंट संट प्रश्न तो हो ही जाते हैं कहीं कि ऐसा तो क्या तुम्हारे यहाँ का भगवान जिसको हाथी का सिर, ऐसा गणपति भगवान। अरे गणपति भगवान हाथी का सिर, ये तो जरा समझो कि सर्जरी की कितनी दिव्य कल्पना है। पार्वती ने योग बल से बालक बनाया और माता की सेवा, माता की आज्ञा का पालन करना भारत के बच्चे की कितनी दृढ़ता है। शिव जी का परिचय नहीं था और आ गए तो शिव जी को रोका और शिव जी ने त्रिशूल से उनका सिर हटा दिया। ऐसी कथा आती है, आपने हमने सुनी। अब जब वस्तु स्थिति का पता चला पार्वती को से बातचीत करने में, तो शिव जी ने गणों को कहा कि जो प्राणी है उसका सिर ले आओ। हाथी था, उसका सिर लाकर बालक पर रख दिया, गणपति नाम रख दिया। तुम तो किडनी बदलते हो और ये कुछ करते हो, सर्जरी करते हो, जरा नाक का 2 भूंगड़ों की सर्जरी करते तो फूले नहीं समाते हो। हमारे शिवजी ने तो कितनी हजारों वर्ष पहले ऊंची सर्जरी का परिचय दे दिया कि इससे भी और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है तुमको। गणपति तात्विक दृष्टि से देखा जाए कि जो गणों का, कुछ व्यक्तियों का गण का अग्रगण्य हो उसको गणपति बोलते। गणानाहं पति थी गणपति ही। तो 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, चतुष्ट अंतःकरण, उन सब का संचालन करने वाला और सबको सत्ता स्फूर्ति और कंट्रोल में रखने वाला वो गणपति भगवान की प्रथम पूजा होती है। तो समाज में भी इस गणपति के श्री विग्रह से ये सीखना है कि आप अगर अपने इलाके के, अपने घर के, कुटुंब के गणपति हैं, अग्रगण्य हैं, तो आपके कान गणपति जैसे होने चाहिए। जैसे गणपति के कान बड़े हैं न सुपड़े जैसे, सुपड़े में अच्छा धान रह जाता है और कचरा निकल जाता है। ऐसे आप सुनो तो सबकी, लेकिन सार हो रखो और बाकी की सब छोड़ दो, तो आप गणपति होने में सफल हो जाओगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा भांजो। हाथी की सूंड लंबी,
अर्थात जो कुटुंब का या समाज का अगवा हो उसको दूर दूर की गंध आनी चाहिए कि कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, खबर सब रखना चाहिए। हाथी के शरीर की अपेक्षा उनकी आंखें बहुत छोटी है, लेकिन जरा सा रेती में सुई तक हाथी देखने में सक्षम है। ऐसे जो कुटुंब के अगवे हैं उनकी पैनी दृष्टि होनी चाहिए। गणपति का वाहन है मूषक, चूहा। ये कैसे? ये तो बाबा संभव नहीं। कितना मोटा हैवी ड्यूटी उनका बॉडी और जरा सा मूषक रैट, वो कैसे? वो केवल विग्रह को बताकर मनुष्य को उपदेश देने के लिए है। इतने बड़े गणपति हैं फिर भी छोटे से छोटे क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी को भी अपने काम में लगाए रखते हैं। और चूहा जिस किसी के घर में और जहां तहां बिल में घुस जाता है, ऐसे एकदम तुच्छ और साधारण आदमी से भी जहां तहां की गंध ले लेना चाहिए। उसी का अग्रगण्यपना है, शोभता है। गणपति के हाथ में एक मोदक भी है और दूसरे हाथ में डंडा भी है। जो प्रेम से, सदाचार से, स्नेह से चलते हैं उनके लिए तो वो मधुर प्रिय गणपति मोदक दिखाते, लेकिन जो वक्र दृष्टि के निर्दोष भक्तों की मजाक उड़ाते रहते हैं उन लोगों के लिए गणपति वक्रतुंडम धीमहि है। अर्थात कुटुंब का, समाज का अगवा भी थोड़ा एक तरफ तो मीठा रखे और साथ साथ में इतना मीठा ना हो कि लोग बुद्धू समझ के दबोच के खा जाएं, तो एक डंडा भी मजबूत रखे कि दुष्टों दूर से ही किनारे लगते जाएं। जय राम जी बोलना पड़ेगा।